कानों में जब कोई शब्द गुंजायमान होता है तब हमारा हार्ट है वह अपने आप ही धक धक करना प्रारंभ कर देता है। हमारा दिल है वह हमारे को नया चिंतन की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। मन स्वप्न लोक में विचरण करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र शक्ति साधना के लिए अपने आप ही हमारे भीतर की शक्ति है जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। अंगुलियां विभिन्न मुद्राओं में अपने आप को स्थापित करना प्रारंभ कर देती है। जब ऐसी घटना चक्र घूमता है तब समय अपने आप एक नई प्रेरणा हमारे भीतर में गुंजायमान होनी प्रारंभ करवा देता है। 31 दिसंबर 2015 का दिन आज भी मेरे स्मृति पटल पर उभर कर आ रहा है। सायंकाल का समय गंगापुर तेरापन सभा के अध्यक्ष भगवती लाल जी बाफना मेरे पास में आते हैं, निवेदन करते हैं, मुनि प्रवर आप एक बार कमरे के भीतर पधारें, आपको विशेष संदेश पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा कमरे के भीतर जाने की क्या ज़रूरत है, जो भी संदेश है वह मेरे को अभी यहीं पर पढ़ा दो। उन्होंने बहुत ही आग्रह किया, नहीं मेरे कोई आदेश व निर्देश है, केवल ये संदेश मुनि भूपेंद्र कुमार जी को ही बतलाना है और किसी को भी नहीं। मैंने कहा मेरे को ऐसे संदेश की ज़रूरत नहीं है। संदेश किसी का भी हो, किसी भी प्रकार का हो, सार्वजनिक रूप से मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा मुनि प्रवर एक बार मेरे पर कृपा करो, भीतर पधारो। मैं भीतर जाता हूँ और वहाँ पर उन्होंने अपना मोबाइल खोला और कहा यह संदेश आपके पास में है, आप इसको आराम से पढ़ ले। उसमें संदेश था, मुनि भूपेंद्र कुमार जी तुम मोबाइल पर लोगों को मंगल पाठ सुनाते हो, ऐसा हमारे को ज्ञात हुआ है। मेरा दिमाग उसी समय ठनकना प्रारंभ कर देता है। क्या मंगल पाठ सुनाना कोई अपराध है, गुनाह है? और कौन नहीं सुना रहा है? आचार्य महाप्रज्ञ तो रात को 12 बजे भी अपने भक्तों को मंगल पाठ नींद से उठकर सुनाते थे। ध्यान से अपने आप को बाहर लाकर मंगल पाठ सुनाते थे। भक्त लोग भी अंतिम समय में जब उनको और कोई सहारा नजर नहीं आता तब आचार्य महाप्रज्ञ का सहारा लेते और उनका मंगल पाठ उनके जीवन में नई प्रेरणा का संचार करने वाला बन जाता था। मृत्यु के मुख में गया हुआ भक्त है, वह भी बाहर आकर आचार्य महाप्रज्ञ की सेवा में पहुंच जाता था। जब आचार्य महाप्रज्ञ मंगल पाठ का श्रवण करवा सकते हैं तो मैं मंगल पाठ का श्रवण क्यों नहीं करवा सकता हूँ। फिर मेरा ध्यान पूरे धर्म संघ की ओर अवस्थित होना प्रारंभ हो जाता है। कौन सा ऐसा साधु साध्वी है जो मंगल पाठ नहीं सुनाते होंगे। फिर मेरे पास ये संदेश आया है तो क्यों आया है। तत्काल मैंने उस संदेश को पढ़ने के बाद उनको कहा तुम स्पष्ट रूप से उनको बता दो, मैं मंगल पाठ सुनाता हूँ, सुनाता रहूँगा। मेरे को इसमें कोई प्रकार की आपत्ति और दोष नज़र नहीं आ रहा है। जब मेरा ये कड़ा रुख देखते हैं तब बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन किया, आप हम पर अनुकंपा करवाएं। आगे का संदेश है वह और पढ़ लें। उसमें लिखा था यदि तुमने मंगल पाठ सुने साधन तक तुम्हारे को अब कोई भी प्रोग्राम में सानिध्य प्रदान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने चिंतन किया, क्या यह मेरे लिए स्वीकार करने योग्य हैं। मैंने तत्काल कहा नहीं, मैं इस चीज़ को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, मुनि हर्षलाल जी को जो यहाँ विराजमान है उसके पास में जाकर यह संदेश सुना दो। मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ। तुम ये संदेश वहीं पर सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रस्तुत कर दो। मेरे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं होगी। फिर मेरे को जो चिंतन करना होगा मैं अपने आप ही कर लूँगा।
यह बात सुनते ही वह भीतर से कांप जाते हैं और कहते हैं, नहीं मुनि प्रवर, ऐसा तो नहीं कर सकता, मेरे को ऐसा आदेश नहीं है, बस आप तो मेरे ऊपर मेहरबानी करो, कृपा करो, मेरे को आदेश दिया है। मुनि जी को यह संदेश पढ़ाने के बाद इसको तत्काल डिलीट कर दिया जाए, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा ऐसी क्या बात है जो किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। और इस तरह से मायाचार करना यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी एक तरह से विडम्बना है। मैं मंगल पाठ सुनाऊंगा, मैं कभी भी रुकने का नाम नहीं लूँगा। मेरे मंगल पाठ में किसी को तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मुनि भूपेंद्र कुमार जी मंगल पाठ क्यों सुनाते हैं, तो आज उस दर्द और पीड़ा को ठीक कर देनी चाहिए। पर केवल मेरे को संदेश पढ़ाकर डिलीट कर देना यह कदापि उचित नहीं है। आगे जाकर वो भयानक समस्या पैदा करने वाला बन जाएगा। मैं उसी समय बोलती ही जा रहा था और वह मेरे सामने हाथ जोड़े जा रहे थे और कहा, मुनि प्रवत, बार फिर आप जो मर्जी हो आप करना। उनका इतना ज़्यादा आग्रह देखकर मेरे मन में भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था। इसलिए मैंने कहा, मेरे को 7 दिन नहीं 7 वर्षों तक वैद्य सानिध्य प्रदान नहीं करना पड़े तो मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर यह बात अच्छी नहीं है, केवल गुमराह करने वाली बात है, मेरे दिल को और दिमाग को ठेस पहुंचाने वाली, झंकृत और प्रकंपित करने वाली बात है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी सार नहीं है। उन्होंने विनम्रता के साथ निवेदन किया, मुनि प्रवर, यह तो मैं भी जानता हूँ कोई सार नहीं है। आज जब आपको सानिध्य प्रदान करना नहीं है तो फिर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मुनि श्री हंसलाल जी स्वामी बड़े संत विराजमान है, कोई बात नहीं है, और 7 दिन का समय तो हमारे यहाँ पर निकल जाएगा, फिर आप स्वतंत्र है। मैंने कहा, मेरे को फिर स्वतंत्र बनाने वाला कोई कौन है, मैं तो स्वयं अपने विचारों का राजा हूँ। यह बात जब मेरा सुनता है तब अपने आप यह कान खड़े हो जाता है। मेरा हृदय है वह और ज़्यादा संकल्पवान बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरा दिमाग आकाश लोक में अनेकों प्रकार की विचारधाराओं के साथ उड़ना प्रारंभ हो जाता है। मेरे हाथ में अपने आप ही अनेकों मुद्राओं में स्थापित होने प्रारंभ हो, मेरी चरण साधना के पथ की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। वह रात मेरे जीवन के लिए एक तरह से कत्ल की रात नहीं, जागृत की रात बन जाती है। रात मेरे जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाली बन जाती है। आज रात को 12 बजे तक तो यूं ही एक अच्छा वातावरण बना हुआ था। 12 बजे के बाद जब मैंने आत्मचिंतन की ओर अपने आप को केंद्रित करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे रात्रि के समय मेरे को स्वप्न में सर्प जोड़े सहित नजर आया, बिल्कुल सफ़ेद सर्प। पता नहीं मेरे को क्या संदेश देने के लिए आए थे, ना कोई संदेश मेरे को अवश्य वह प्रदान करना चाहते थे। मैंने देखा एक सर्प रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, 2 सर्प के ऊपर अटखेलियाँ करता हुआ नजर आ रहा था। मैं देखता जा रहा था, चिंतन भी करता जा रहा था, यह सर्प मेरे को क्या संदेश प्रदान कर रहा है। अचानक भीतर से विचारों का आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। इन झूठे बंधनों को तोड़कर अपने आप को मुक्त बनाने की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाओ। कोई प्रकार का मन में संशय, डर और भय नहीं रखना है। जो तू निर्णय करेगा भविष्य में वह निर्णय तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय बन जाएगा। इसलिए अब अपने आप को संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर दो। मैंने अपने संकल्प शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम 2021 लुधियाना चातुर्मास के अंदर आता है। 27 जनवरी 2022 बीकानेर जिले के श्री डूंगर कृष में विजय मुहूर्त के समय जब मैंने अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया, उस समय मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। अब मेरे को साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। मैं तत्काल अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ और आज मेरा जो लक्ष्य है वह मेरे को सिद्ध होता हुआ नज़र भी आना प्रारंभ हो जाता है। श्री डूंगरगढ़ अपने मित्र मुनि धनंजय कुमार जी से मंगल कामनाएं लेकर मेवाड़ की धरा पर पहुंच जाता हूं, जहां पर मेरे पूर्वज पूर्णासर बालाजी का जन्म स्थान था, देलवाड़ा। उस एरिया के अंदर आकर अपने आप को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूं। जब मैं 29 जनवरी को साधना की गहराई में उतरना प्रारंभ कर देता हूँ, उस समय मेरा लक्ष्य है वह केवल एकमात्र रह जाता है, शक्ति की साधना करना प्रारंभ कर देना।
मेरे कानों में एक ही स्वर गुंजायमान होते हुए मेरे को नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं। वो स्वर केवल एक ही था, साधना साधना साधना। आराधना के साथ विश्वास का दीपक और ज़्यादा प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है। मेरी साधना अपने आप ही धीरे धीरे सिद्ध की ओर गतिशील हो जाती है। आचार्य भूपेंद्र।